आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और एनटीपीसी के सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम वो भी आपका 4 जनवरी का। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन पूरा रियल है। यानी जब मैं बोल रहा हूं रियल मतलब रियल, यानी एग्जाम में आए हैं, शिफ्ट में मतलब आए हैं। और इसमें इस शिफ्ट में पूरा डिट्टो क्वेश्चन, कम से कम 30 से 32 क्वेश्चन पूरे एग्जैक्टली जो एग्जाम में आए थे वो क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और जज करना हमेशा की तरह, अगर इस शिफ्ट में आपका एग्जाम होता तो आप सभी कितना स्कोर कर पाते, ठीक है। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है ना, आप टेलीग्राम वाले चैनल से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? तो सक्सेस की 98। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट हो रहा है, आप देख भी पा रहे होंगे। तो देखते क्वेश्चन आज हमारा क्या आया है 4 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में। और पहला क्वेश्चन आया है, श्वेत क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? और नोट्स दे दिए है ना, क्या था आंसर इस नोट्स में? डॉक्टर, याद रखिएगा। अगला, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी देख रहे हैं ना, भारत सरकार और किसान के बीच में बहुत सारा मीटिंग भी हो रहा है, इसको लेकर एमएसपी हटाया जाए। तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है, कॉमन क्वेश्चन बोल सकते हो, एमएसपी जो है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर आपसे बार बार पूछा जा रहा है, न्यूयॉर्क में। आरबीआई का गठन कब हुआ था, यह आपसे पूछा गया। फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछा गया था आरबीआई किस एक्ट के तहत बना था, तो 1934। लेकिन स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। अगला, जामा मस्जिद किस वर्ष में बनाया गया था, यह पूछा गया था 1656 में। एक एक क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके एग्जाम में पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। ब्लूटूथ के आविष्कारक का नाम आपसे पूछा गया है, डॉक्टर जॉब हॉटसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में कब आई थी? अपना पहला प्रेसिडेंसी कहां पर? सूरत में। कब? 1601 में। अगला, भारत में वर्तमान में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो कितने हैं? 25। अगला क्वेश्चन पूछा गया तामास, यह थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन हो गया। तामास जो है इसके ऑथर कौन है? तो विषम साहनी। एक क्वेश्चन आपसे कॉमन पूछा गया है, भारत का सबसे पुराना बैंक या बोल सकते हो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका निर्माण 1770 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि अब लद्दाख में पड़ गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? लद्दाख। आर्टिकल 21 ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे रिलेट करता है? राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। आईएसपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, जो बहुत आसान है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खान। कब? 1875 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारे सामने, सेकेंड वंदे भारत जो ट्रेन चली थी वो कहां से कहां चली थी, ये आपको बताना था सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में। और ये ट्रेन चली थी आपका नई दिल्ली से कटरा के बीच में। और ये क्वेश्चन रिपीट है भाई, रिपीट है। ये क्वेश्चन पहले 3 दिन में पूछा जा चुका है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखो, नोट्स रखो हर एक शिफ्ट का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जी सेट 31 है क्या? आपके ऑप्शन में 110% ये ऑप्शन होगा। भारत का दूरसंचार उपग्रह, ये जरूर होगा। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये ऑप्शन में गारंटी होगा। और इसी पर आपको टिक मारना था आज के शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पहली ट्रेन भारत में कब चलाई गई थी, ये आपसे डेट पूछा गया था। 16 अप्रैल 1853 थाने वाले याद है ना? ये सब करवाया गया क्वेश्चन है, शाम को 4 बजे वाले जीके में हमारे नोट्स में मिल जाएगा सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंडिया आफ्टर गांधी यह पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा है। और ये लिखा गया है आपका रामचंद्र गुहा जी के द्वारा।
इंडिया आफ्टर गांधी, ये भी मैंने क्वेश्चन शाम को 4 बजे वाले क्लास में आपको करवाया है। इंडिया आफ्टर गांधी इज रिटन बाय रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन, 2019 के 9 डॉट्स विनर का नाम पूछा है आपसे। राइटर एनी जैदी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। सुशील कुमार, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? सुशील कुमार रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? पहलवान है, रेसलर है ये। अगला बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। चींटी के डंक में पाए जाने वाला एसिड का नाम पूछा है। विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग्स? फॉर्मिक एसिड। अगला, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है? तो क्या होगा? 2। बहुत इजी क्वेश्चन हम लोगों के लिए। अगला एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, बुलंद दरवाजा जो 1573 में अकबर के द्वारा बनाया गया था, वह किस खुशी के मौके पर बनाया गया था? तो याद रखिएगा, जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण 1573 में गुजरात राज्य पर मुगल बादशाह अकबर की विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप सभी एग्जाम में यह भी अगला बार पूछ सकता है कि बुलंद दरवाजा कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था। तो कम से कम आप ये सब पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 8वें शेड्यूल में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 22। अगला, हिंदी डाउरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में, 1961। अगला क्वेश्चन है, REA यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में कब पास किया गया था? 2009 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भौतिक विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जॉन बर्डिन। एक बार इनको 1956 में मिला था और दूसरी बार 1972 में। 2 बार एक ही इंसान जिन्होंने 2 बार फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता है, उनका नाम आपको बताना था। तो आंसर क्या होगा इनका? जॉन बर्डिन। एक बार 1956, एक बार 1972 में। अगला क्वेश्चन है, पंडिता रामाबाई जो विद्वान है वो किस भाषा में विद्वान थी? संस्कृत में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 2011 के अनुसार महिलाओं और पुरुष का सेक्स का अनुपात कितना था? 1940 महिलाओं पर 1000 पुरुष, ये रेशियो था, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सेंसस सभी पढ़कर गए होंगे। भारत में कुल कितने इनलैंड वाटरवेज हैं? ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का हर एक क्वेश्चन है। 111 इज द राइट आंसर। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर है, ये आपसे पूछा गया है अब तक, लेटेस्ट 22। तो ये आपके थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 110% रियल क्वेश्चन जो आपके सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, वो भी 4th जैन को। इसका सारा का सारा पीडीएफ अभी जाकर आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम वाले चैनल से, जिसका नाम है सक्सेस की 98। और हर एक क्वेश्चन जो जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं वो आप सभी के लेकर आता हूं मैं। तो क्लास अगर पसंद आता है तो एक लाइक कम से कम आप सब जरूर करिएगा, और हो सके तो पॉसिबल हो तो एक शेयर, ताकि मुझे पता चले हाँ आप क्लास पसंद कर रहे हैं और आपको जेन्युइन क्वेश्चन जो है वो चाहिए, जो एग्जाम में प्रश्न डेली आ रहा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक जिनका भी आने वाला एग्जाम है, आने वाले सभी के लिए।